इंडिया हो या पाकिस्तान, साल 2024 दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है, क्योंकि दोनों जगह की पब्लिक अपने अपने फ्यूचर, अपनी कंट्री डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अपना नेता चुनने वाली है। इन इलेक्शन के बाद किसके हिस्से में क्या आया वो पब्लिक वोट ही डिसाइड करेगा, बट ये सिर्फ इंडिया के केस में होगा। पाकिस्तान के लिए इलेक्शन उम्मीद लेकर नहीं बल्कि प्रॉब्लम लेकर आता है। पब्लिक हो या पॉलिटिकल पार्टी, वो पहले ये नहीं सोचते कि इलेक्शन कौन जीतेगा, बल्कि वो इस बात से डरते हैं कि कहीं वापस से मिलिट्री पाकिस्तान पर कब्जा ना कर ले, कहीं वापस से पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर ना चला जाए। और उनका ये डर वाजिब भी है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री बड़ी ही ड्रामेटिक इवेंट से भरी पड़ी है, जहां सरकार किसी की भी हो लेकिन सत्ता सिर्फ पाकिस्तानी मिलिट्री ही कंट्रोल करती है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के करंट सिचुएशन की। नवाज शरीफ के साथ और जरदारी के साथ ये हराम की दौलत ना होती, ये काउंसलर भी नहीं बन सकते। पाकिस्तान में स्टार्टिंग से चल रहे पाकिस्तानी आर्मी एंड सिविलियन गवर्नमेंट के बीच तकरार की। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ। ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। पाकिस्तान में रह रही पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन की। हजरत मौलाना कायद फजल रहमान का है। एंड ऑफ कोर्स दुनिया की एक ऐसी अकेली आर्मी की जो सिर्फ नेशन सिक्योरिटी के लिए ही काम नहीं करती, बल्कि प्रॉपर्टी डीलिंग भी करती है, फ्यूल मार्केट पर भी इन्वेस्ट करती है, यहां तक कि दूध, दही, छाछ भी बेचा करती है। और सुनने में तो यह भी आया है कि पाकिस्तानी आर्मी अफीम की खेती भी करती है, मतलब जवान भी और किसान भी अफीम की सही। The army controls large companies and tracts of real estate. The military runs 50 commercial entities. They own everything from banks and insurance companies to media, schools. बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये मजेदार एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। पाकिस्तान कहने को तो हमारी एक नेबर कंट्री है, बट पड़ोसियों जैसा बिहेव कभी हुआ नहीं। माना कि दो पड़ोसियों के बीच कभी कभी तू तड़ाक हो जाती है, लेकिन बम कौन मारता है भाई। खैर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स की। साल था 1947। भारत से अलग होकर मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में एक नया देश बनता है पाकिस्तान, और यहां से पाकिस्तान की अपनी अलग पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है। उनके लिए एक चीज बड़ी चैलेंजिंग होती है कि आखिर पाकिस्तान को ट्रीट कैसे करना चाहिए, एज अ रिपब्लिक नेशन या फिर एज अ इस्लामिक नेशन, जो कि आज भी इसे लेकर वो कंफ्यूज ही है। ऑन पेपर क्या है आगे हम इस पे बात करेंगे। साल 1947 को जब अलग देश अनाउंस कर दिया गया तो तुरंत पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान मूवमेंट के टाइम लगातार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे। 1956 में पाकिस्तान को अपना पहला संविधान मिलता है, जिसे पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान या दस्तूर पाकिस्तान कहा जाता है। 9 साल की मेहनत के बाद अलग अलग लोगों के कल्चर, लैंग्वेज, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, सबको ध्यान में रखते हुए फाइनली पाकिस्तान अपना पहला संविधान लागू करता है। इन 9 साल के अंदर पाकिस्तान को 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 7 प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं। फिर आता है 1958। जनरल अयूब खान की लीडरशिप में पाकिस्तान में पहला मिलिट्री कू होता है और यहीं से पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट रूल खत्म हो जाता है। पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में चला जाता है। 1958 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट खाली रहती है। आर्मी ही गवर्नमेंट होती है और आर्मी ही अंडर गवर्नमेंट होती है। अब आप इमेजिन करें, जिस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट खाली पड़ी हो, उस कंट्री का क्या ही भला हो सकता है। खैर अब एक बार फिर बदलाव होता है, पाकिस्तान वापस से सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है और यह पाकिस्तान पॉलिटिक्स का तीसरा फेज होता है। पहला सिविलियन, दूसरा आर्मी एंड फिर से सिविलियन। कहानी यही खत्म नहीं होती और ना ही पाकिस्तान का पॉलिटिकल कलेश यहां खत्म होता है। 1977 में पाकिस्तान में एक और मिलिट्री coup होता है और पाकिस्तान फिर से आर्मी के कंट्रोल में चला जाता है। इस बार 1985 तक पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखती है। एक बार फिर इस पीरियड में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट खाली रहती है। साल 1985 तक पाकिस्तान को 10 प्राइम मिनिस्टर मिल चुके होते हैं और अब तक पाकिस्तान को अलग देश बने हुए 38 साल बीत चुके होते हैं, जिसमें
23 साल तक पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में होता है। बाकी बचे 15 साल में 10 प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, जिनमें एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होता जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया हो। यहां आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है इसे समझ सकते हो। अब एक बार फिर से बदलाव होता है और पाकिस्तान दोबारा से सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, जो कि 1999 तक रहता है। इस बीच कई कद्दावर नेता पाकिस्तान की सत्ता तक पहुंचते हैं। नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो जैसे लोग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एक लंबा टाइम, करीब 14 साल तक पाकिस्तान सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर होता है और इसी पीरियड में एंट्री होती है जनरल परवेज मुशर्रफ की। साल 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ के कंट्रोल में चला जाता है और 2008 तक मुशर्रफ पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। हालांकि इस पीरियड में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट खाली नहीं रहती। वो अलग बात है कि वो बस एक डमी पीएम होते थे। 2008 के बाद पाकिस्तान में फिर सिविलियन गवर्नमेंट की वापसी होती है, जो कि अभी भी कायम है। 2008 से लेकर 2024 करीब 15 साल के इस पीरियड में नए नए चेहरे पाकिस्तान की सत्ता तक पहुंचते हैं और उसी में एक नाम होता है इमरान खान, जिन्हें पाकिस्तानी पब्लिक मिस्टर खान, खान साहब, कैप्टन जैसे नामों से भी पुकारती है। ये एक कैरेक्टर इमरान खान, जो कि एक अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के बाकी प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा डिफरेंट हैं। डेयरिंग भी है, विजन भी है, अड़ियल भी है एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अदर पॉलिटिशियन की तरह करप्ट भी हैं। इनके बारे में अभी हम पाकिस्तान के करंट सिचुएशन वाले पार्ट में बात करेंगे। बट अब अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कंक्लूड किया जाए तो 1947 से लेकर 2024 पिछले 76 साल में 23 प्राइम मिनिस्टर हुए। इस 76 साल में 33 साल तक मिलिट्री रूल करती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उन्हें या तो मिलिट्री ने साइडलाइन कर दिया या किसी ना किसी वजह से उन्हें हटा दिया गया या फिर उन्हें मार दिया गया। अब आते हैं करंट सिचुएशन पर और बात करते हैं इस टाइम पाकिस्तान पॉलिटिक्स का क्या हाल है और फिर समझते हैं पाकिस्तान आर्मी के बिजनेस मॉडल को। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में इलेक्शन का दिन। पाकिस्तान में एक नई सरकार का टाइम शुरू होने वाला है। पाकिस्तान पब्लिक अपने अगले नायक की तलाश में है, एक ऐसे राजनेता की जो आएगा और उनके हालात बदल देगा। बट बिहाइंड द सीन आज भी सच यही है कि सत्ता किसी की भी हो, लेकिन कंट्रोल आर्मी का ही होता है। कैसे, इसे समझने के लिए 5 साल पीछे चलते हैं। 25 जुलाई 2018 पाकिस्तान की 270 सीट पर इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को 116 सीटें मिलती हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक इमरान खान की तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देखती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कई बेहतर काम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एहसास प्रोग्राम। साल 2019 में इमरान खान इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान में गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना होता है। गरीब लोगों को स्ट्रांग बनाना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उनके लिए बेहतर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना जैसे पॉइंट शामिल होते हैं। इसके अलावा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन की शुरुआत करते हैं, एज इट इज इंडिया के स्वच्छ भारत अभियान की तरह। यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक काम और करते हैं जिससे उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से ऊपर जाती है। इमरान खान करप्शन के खिलाफ एक जंग, करप्शन क्रैकडाउन की शुरुआत करते हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब को एक्टिव किया जाता है, जिसका काम करप्शन और फाइनेंशियल क्राइम मामलों को इन्वेस्टिगेट करना होता है। इसे आप इमरान खान की ईडी भी कह सकते हो। नैब के लपेटे में पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ऑफिशियल्स आते हैं। यहां तक एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस शाहिद खाकन भी नैब के शिकंजे में फंसते हैं। पाकिस्तान की आवाम के लिए इमरान नायक के अनिल कपूर बन जाते हैं। उनके चाहने वालों की तादाद तेजी से बढ़ने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि बस इमरान ही है, बाकी कोई नहीं। इमरान इतने स्ट्रांग होने लगते हैं कि पाकिस्तान आर्मी, जो पाकिस्तान की सत्ता को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, उसको खतरा लगने लगता है। हालांकि जब पाकिस्तान में इमरान खान सरकार में आए थे तो आर्मी ने इमरान का सपोर्ट किया था। मई 2018 में खुद इमरान ने कहा था कि उन्हें आर्मी के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि यह पाकिस्तान की आर्मी है, दुश्मन की आर्मी नहीं। इमरान खान उस टाइम के आर्मी जनरल बाजवा की भी खूब तारीफ करते थे और इस तरह इमरान
पाकिस्तान की आर्मी के लिए उनके सबसे चहेते पॉलिटिशियन बन जाते हैं। 2020 में अल जजीरा के एक इंटरव्यू में इमरान कहते हैं आर्मी के साथ उनके अच्छे रिलेशन है। इसी बीच आता है कोरोना। इमरान खान कोरोना पैंडेमिक से लड़ने में फेल हो जाते हैं। साथ ही आर्मी भी धीरे धीरे इमरान से अपना सपोर्ट वापस लेना शुरू कर चुकी होती है। अब एक और इंसान कहानी में इंटर करता है जो इमरान खान की तबाही, उनके डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बनता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल हमीद के रिलेशन ठीक ठाक नहीं होते हैं। जनरल हमीद इस बात से पूरे कॉन्फिडेंस में होते हैं कि नेक्स्ट आर्मी जनरल उन्हें ही बनाया जाएगा। यहां तक उन्होंने अफगानिस्तान ऑफिशियल से यह तक कह दिया था कि अगले आर्मी जनरल वही बनेंगे। लेकिन जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल हमीद दोनों के रिलेशन और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं, जो इमरान खान को अपने लपेटे में ले लेती है। पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के DG पोस्ट के लिए इमरान और आर्मी आमने सामने आ जाते हैं। इमरान चाहते थे इस पोस्ट पर जनरल हमीद को फिर से अपॉइंट किया जाए, जबकि जनरल बाजवा हमीद के अगेंस्ट थे। और यहां पर इमरान को झटका लगता है। आर्मी जनरल हमीद को इस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं होने देती और नदीम अंजुम को नया ISI DG बना दिया जाता है। एक दूसरा मामला फॉरेन पॉलिसी को लेकर हुआ, जहां इमरान खान रशिया और यूक्रेन वॉर पर टिप्पणी करने से बचते थे। इमरान किसी भी तरह से रशियन अटैक को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते थे, जबकि आर्मी जनरल बाजवा इमरान के अगेंस्ट जाकर रशियन अटैक को क्रिटिसाइज कर देते हैं। इस तरह इमरान और आर्मी लगातार एक दूसरे को टारगेट करने लगते हैं। हालात यहां तक आ गए कि अप्रैल 2022 में इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। आर्मी इमरान को किसी भी तरह से सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। इमरान ने इसे रोकने की बहुत कोशिश करी। एक बार तो इमरान खान ने डायरेक्ट नाम लेकर एलिगेशन लगाए। एक रैली में उन्होंने कहा आर्मी के ISI ऑफिसर फैसल नसीर ने 2 बार उन्हें मारने की कोशिश करी। संसद को डिसॉल्व कर दिया गया। अपनी ही पार्टी के सांसदों को सत्ता से बेदखल कर दिया। यहां तक कि मार्शल लॉ की भी धमकी दे डाली, लेकिन उनका कोई भी एजेंडा काम ना आया और इमरान को पाकिस्तान की सत्ता से बाहर कर दिया गया। और इस पूरे खेल में पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्ट लेना देना था। इमरान ने कहा आर्मी ने जो किया उसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा गुनहगार मानेगा। जनवरी 2023 में इमरान खान ने जनरल बाजवा का नाम लिए बगैर कहा था सरकार बदलने का फैसला एक इंसान का है और उसी ने इसकी साजिश रची। फिर इमरान खान पर तोशाखाना का आरोप लगा, उन्हें अरेस्ट किया गया। अब यह तोशाखाना मामला क्या है इसे मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है। इमरान खान इस टाइम जेल में है। उन्हें उनकी शादी को लेकर एक और मामले में सजा हुई है। फिलहाल वो अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी पार्टी PTI का इलेक्शन सिंबल बैड भी उनसे छिन गया है। PTI कैंडिडेट इस इलेक्शन में एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह इमरान खान पाकिस्तान का एक पॉपुलर पॉलिटिशियन जिसे आर्मी अपने ईगो के चक्कर में तबाह कर देती है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आर्मी के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की एक अकेली ऐसी आर्मी है जो न सिर्फ नेशन सिक्योरिटी के लिए काम करती है बल्कि वो एक बिजनेस फर्म की तरह भी काम करती है। उनका बिजनेस नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है। इसके लिए उन्होंने 5 ट्रस्ट बना रखे हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन एंड डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के पास 16 कंपनियां हैं, फौजी फाउंडेशन के पास 15, शाहीन ट्रस्ट के पास 11। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है। पेट्रोल पंप से लेकर इंडस्ट्रियल पार्क, बैंक, बेकरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर, होजरी कंपनी, डेयरी और सीमेंट प्लांट जैसे फील्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। डिटेल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान आर्मी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार करती है। रियल एस्टेट में उनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। आर्मी के पास कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में 16,000 एकड़ जमीन है, जबकि कराची में 12,000 एकड़। जो भी आर्मी चीफ की पोस्ट पर पहुंचता है तो रिटायरमेंट तक वो इतने पैसे छाप लेता है जिससे उनकी गिनती पाकिस्तान के अमीरों में होने लगती है। यह है पाकिस्तान आर्मी, दुनिया की एक अकेली आर्मी जो दूध, दही, छाछ बेचा करती है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। स्टार्टिंग में बताया था कि पाकिस्तान इसी में कंफ्यूज है कि उसे इस्लामिक नेशन होना चाहिए या फिर
रिपब्लिक नेशन। हालांकि ये आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक अलग देश बना था। बावजूद इसके पाकिस्तान इस्लामिक नेशन नहीं हुआ करता था। साल 1947 से लेकर साल 1955 तक पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री हुआ करती थी। 1956 में पाकिस्तान अपना पहला संविधान अडॉप्ट करता है और पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक नेशन में बदल दिया जाता है, जिसमें मेंशन किया गया सभी कानून कुरान और सुन्ना के हिसाब से इस्लामिक एथिक्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। साल 2015 में 17 जजेस ने एक पिटीशन फाइल करी जिसमें यह कहा गया था पाकिस्तान को ऑफिशियली एज अ सेक्युलर नेशन डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे पाकिस्तान एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड लिबरल रिपब्लिक बने। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।